सुस्वागतम भवतां सर्वेषां छात्राणाम अस्यां संस्कृत कक्षायां। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस संस्कृत कक्षा में। बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक दीपकम के पहले पाठ के पहले भाग को पढ़ा था। आशा है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि जो हमने उसमें पढ़ा। अब देखते हैं एक बार जो हमने पहले की कक्षा में पढ़ा था उसके विषय में। तो हमने देखा कि एक माता है, उनके साथ उनके दो बच्चे हैं और बच्चों के मन में वंदे मातरम, ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके विषय में प्रश्न है। बच्चे माता से पूछते हैं कि इस गीत को किसने लिखा। तो किसने लिखा, आप लोग भी बताइए। जी हाँ, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और ये कब लिखा गया? 1882 ईस्वी में। इसको कौन सी भाषा में लिखा गया? ये दो भाषाओं में है, संस्कृत और बांग्ला भाषा में। और ये कौन सी पुस्तक में है? आनंद मठ नामक उपन्यास में। तो इस विषय में बच्चों ने अपनी माता से प्रश्न किए थे और माता ने इन प्रश्नों के जवाब दिया और बताया कि यह आजादी के आंदोलन के समय में यह गीत जो है, यह मंत्र की तरह आंदोलनकारियों का सहारा बना। आज हम पढ़ते हैं आगे। बच्चों के मन में जो जिज्ञासा थी हमारे राष्ट्र ध्वज के विषय में जानने की, अब हम उसके विषय में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले है, बच्चे पूछते हैं तो माता जवाब देते हुए कहती हैं, भारत मातु हस्ते, भारत माता के हस्ते हाथ में, विलसति त्रिवर्ण युतः राष्ट्र ध्वज, भारत माता के हाथ में सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, त्रिवर्ण युतः तीन रंगों वाला राष्ट्र ध्वज। यानी भारत माता के हाथों में तीन रंगों से युक्त राष्ट्र ध्वज सुंदर लगता है। अहो अस्य शोभा, वाह इसकी शोभा, अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे, इस राष्ट्र ध्वज में, इस राष्ट्र ध्वज में, केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। इस राष्ट्र ध्वज में, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं हमारा जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, इसमें केसरी रंग, श्वेत रंग और हरा रंग उपस्थित हैं। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में, मध्य मतलब बीच में, सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में सुंदर नीला, नीले रंग का चक्र भी शोभते, सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, दिखाई दे रहा है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम यच्छन्ति। कह रहे हैं कि ध्वज में जो विराजित, ध्वज में जो विराजमान वर्णाः रंग हैं और चक्र विशेष संदेश को देते हैं, एक विशेष संदेश देते हैं। अब वो संदेश क्या है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं अगर आप इस हिंदी अर्थ को लिखना चाहें। आशा है कि आपको इस हिंदी अर्थ को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको सुनने से ही आप समझ गए होंगे इसके अर्थ को। चलिए आगे देखते हैं। अब ये संदेश क्या है उसे देखते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊपरी भागे, ऊर्ध्वभागे विराजते केशर वर्णः। त्रिवर्ण ध्वजस्य, इस तिरंगे ध्वज के ऊपरी भाग में, ऊपर के भाग में यहाँ आप देख रहे हैं, विराजते केसर वर्ण, उपस्थित है केसरी रंग। यहाँ ध्वज के ऊपरी भाग में केसरी रंग विराजित है, उपस्थित है। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः, शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। एषः, यह, वर्णः रंग, यह रंग कौन सा रंग? केसरी रंग, त्याग परंपरा का, शौर्य परंपरा का सूचक है। यह रंग, केसरी रंग, त्याग का और शौर्य परंपरा का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवन्तः, जिन्होंने भारत मातु, भारत माता की आजीवन, जीवन पर्यंत सेवाम कृतवन्तः, सेवा की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया। देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणं अर्पितवन्तः, जिन्होंने देश
को स्वतंत्र कराने में, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहर्ष खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अन्य कई ऐसे ही अन्य कई ऐसे बलिदानकारी हुए हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। तेषां उन वीराणां उन वीरों के बलिदानम उन वीरों के बलिदान को सूचयति बताता है, एषः वर्णः यह रंग, कौन सा रंग? केसरी रंग। यह केसरी रंग उनके बलिदान को सूचित करता है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और अपने जीवन पर्यंत इस देश की सेवा करते रहे। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजः स्थितः अयं केशरवर्णः। अयं केशरवर्णः, यह सफेद रंग, अस्मान् प्रेरयति हमको प्रेरित करता है। ध्वज में स्थित यह केसरी रंग हमको प्रेरित करता है। किसके लिए? जयतु सैनिकः इति वक्तुम्, सैनिकों की जय, ऐसा कहने के लिए, ऐसा बोलने के लिए, सैनिकों को सम्मान देने के लिए हमको यह केसरी रंग प्रेरित करता है। आगे देखेंगे, या हिंदी अर्थ आप लिख सकते हैं। आगे है, कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बांधवाः, कृषक भाई यानी किसान भाई, अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि को सर्वदा हमेशा अपने स्वेद पसीने बिंदु भी पसीने की बूंदों से सिंचंती सींचते हैं। यानी हमारे जो किसान हैं वह सदैव परिश्रम करते रहते हैं और अपने परिश्रम से ही इस भारत भूमि को सिंचन करते हैं, सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण, एतेषां इनके, परिश्रमेण परिश्रम से, एव ही इनके परिश्रम से ही, भारत भूमि, भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा, हरे रंग वाली समृद्ध, सस्य श्यामला, सस्य श्यामला यानी फसलों से युक्त संजाता हो गई। इन्हीं किसान बंधुओं की, भाइयों की मेहनत से हमारी भारत भूमि हरी भरी और फसलों से संपन्न हुई है। जयत भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत मातुः समृद्धे, भारत माता की समृद्धि की, ऐशा आभा, भारत माता की समृद्धि की जो ये चमक है, जो हरियाली की चमक है, वह हरित वर्ण रूपेण, हरे रंग के रूप में, अस्माकम हमारे राष्ट्र ध्वज में उपस्थित है, विराजते मौजूद है। हमारे जो ध्वज में हरा रंग है वह इसी का सूचक है। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्तः एषः हरितवर्णः। यह हरा रंग हमें किसानों की जय बोलने के लिए प्रेरित करता है। यह अर्थ आप देख सकते हैं। आगे, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्ते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्य मतलब ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में, स्थितः उपस्थित, श्वेत वर्ण, श्वेत मतलब सफेद, वर्ण रंग, शांति और सत्य का द्योतक है, सूचक है। यह सफेद रंग जो ध्वज के मध्य में है वह शांति और सत्यता का, सच्चाई का सूचक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अब यहाँ कह रहे हैं अणुशास्त्रे यानी परमाणु विज्ञान में, संगणक शास्त्रे यानी संगणक विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, चिकित्सा शास्त्रे यानी मेडिकल साइंस में, अंतरिक्ष शास्त्रे, अंतरिक्ष जो खगोल की जितनी भी घटनाएं उनके विषय में जहां अध्ययन किया जाता है वह अंतरिक्ष शास्त्र होता है। आयुध शास्त्रे, यहाँ जहाँ डिफेंस में हथियार इत्यादि बनाए जाते हैं
उन्हें आयुध कहते हैं, हथियारों को, और उसी से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है वह आयुध शास्त्र इत्यादिषु विज्ञानस्य इत्यादि विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महद बहुत यश प्रसिद्धि नाम प्राप्तम अस्ति। उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। वैज्ञानिकानां तद्धवलम यशः, वैज्ञानिकों का वह सफेद यश, वह सफेद मतलब सुविमल, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इस तरह का भाव नहीं है जिससे दूसरों को हानि पहुंचाई जाए, ऐसे भाव नहीं है, जो सच्चाई से युक्त जो यश है वह धवल वर्ण रूपेण, सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज से मध्य विलसती, राष्ट्र के ध्वज के मध्य में विलसती विराजित है। भारतीयं विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति, भारतीय विज्ञानम, जो भारतीय विज्ञान है वह शांति प्रगति और सुरक्षा को संपोषयति, बढ़ाता है। हम हमारा जो भारत का जो उद्देश्य है उसमें विज्ञान में तरक्की करना, ये इसी के लिए है कि विश्व में शांति हो, सबकी प्रगति हो और सबको सुरक्षा मिले। अब आगे है जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्य ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्णः, यह सफेद रंग हमको प्रेरित करता है कि हम कहें जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकों की जय। हम उन वैज्ञानिकों को सम्मान दें जिनसे हमारा भारत सुरक्षित है और प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसके आप लिख सकते हैं हिंदी अर्थ को। चलिए अब आगे है ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम, कह रहे हैं ध्वजे विराजमानस्य, ध्वज में विराजमान, घन नील वर्णस्य, गहरे नीले रंग का, चक्रस्य नाम, चक्र का नाम है धर्मचक्रम। जो आप ये चक्र देख रहे हैं ये जो अशोक स्तंभ से लिया गया चक्र है जो कि इस समय सारनाथ में है। तो कह रहे हैं ध्वज के मध्य में जो गहरे नीले रंग का चक्र है उसका नाम है धर्म चक्र। तो क्या कहते हैं आगे, अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, इस चक्र में, अस्मिन चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति यानी 24 अराह तीलियां, ये जो आप देख रहे होंगे ये जो तीलियां हैं, हाँ, ये 24 तीलियां हैं इसके अंदर। एतत् चक्रम, यह चक्र, एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। एतत् चक्रम, यह चक्र अस्मान बोधयति, हमको प्रेरित करता है, हमें बताता है क्या, चलनीयम कर्तव्य पथे वै, हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, न विरम, रुको नहीं, सततम चल, निरंतर चलते रहे, जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ पर हम निरंतर चलते रहें। जैसे छात्र का कर्तव्य पढ़ना और एक शिक्षक का कर्तव्य है पढ़ाना, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन बाधा रहित रूप से और बिना किसी बिना किसी भी लाग लपेट के या बिना किसी बहाने के हम उसको निरंतर करते चलें। यह हमको यह चक्र सिखाता है। सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति, सूर्य विराम के बिना, बिना रुके नित्य ही विचरण करता है, अपनी गति से चलता रहता है। नदी कष्टानि सह माना अभिध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति, नदी भी कष्टों को सहती हुई ध्येयम प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति नित्य ही बहती है। इदम चक्रम, यह चक्र जीवने श्रांते, जीवन में थकान, आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति, यह चक्र संदेश देता है कि जीवन में थकान का, आलस्य का और असावधानी का स्थान नहीं है। अब आगे कहते हैं वयम सर्वेपि धन्याः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः, हम सभी धन्य हैं, हम सब धन्य हैं कि अस्याम, इस पवित्र भूम्यां, इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया। हम सभी धन्य हैं कि हमने इस
पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया। वयं पवित्रतायाः भारतमातुः नित्य पवित्रायाः भारतमातुः नित्यं वन्दनं कुर्मः, अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। अब कह रहे हैं वयं पवित्रायाः, हम इस पवित्र भारत माता का नित्य वंदन कुर्मः करते हैं, अस्याः इसके गौरववर्धनार्थम, हम इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, हम इसकी महिमा को, इसके सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रयत्नम कुर्मः, प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु, आइए, आओ, मिलित्वा मिल करके, सर्वे गायामः, सभी गाते हैं। वयं बालका भारत भक्ता, वयं बालका भारत भक्ता, वयं बालिका भारत भक्ता, वयं बालिका भारत भक्ता, वयं हि सर्वे भारत भक्ता, वयं हि सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता। यहाँ पर कह रहे हैं गीत इस श्लोक में कि हम सब बालक भारत माता के भक्त हैं, हम सब बालिकाएं भारत माता की भक्त हैं, हम सभी भारत माता के भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम, पृथ्वी और स्वर्ग को जेतुम जीत शकता, जीत सकते हैं, हम पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं, यानी हम सामर्थ्यवान हैं। यह हमारे पाठ का अर्थ था और आशा है कि बच्चों आपको यह अर्थ समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप वो प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। बड़े ही धैर्य के साथ सुनने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से परिश्रम करते रहें और सफलता को प्राप्त करें।